जय हिंद। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने अपने 2022 का जनसंख्या रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाला है, जिसमें उसने कहा है कि भारत की जनसंख्या इस बार चीन की जनसंख्या को भी पछाड़ देगा और उसने जनसंख्या जब चरम सीमा पर पहुंच जाएगी इसके बारे में ही बताया है। लेकिन सबसे मेन बात इसमें यह है कि चाइना जो है अपने यहाँ जनसंख्या घटने से पूरी तरह से टेंशन में आया है और उसकी जनसंख्या क्यों घट गई और यह टेंशन में क्यों आया है और चाइना जो है अब क्या कह रहा है। तो चलिए इन सब बातों को पूरे डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने अभी पूरा अपना आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया है, जिसमें यह अनुमान जरूर लगाया कि भारत की जनसंख्या पूरे सबसे अधिक होगी, क्योंकि वो कोई भी जो आंकड़ा प्रस्तुत करता है, मतलब रिपोर्ट जब उसका तैयार करता है तो अनुमान लगाता है कि इस देश की जनसंख्या पूरी तरह से आगे होगी। तो इसने देखा कि साफ तौर पर देखा कि भारत की जनसंख्या है वो चीन की जनसंख्या से काफ़ी आगे निकल जाएगी। तो देखिए, उसने 2022 में बताया कि 2022 में जो विश्व की जनसंख्या है वो 8 अरब प्लस हो जाएगी। मतलब समझिए पूरे टोटल विश्व कोई 8 अरब प्लस जनसंख्या हो जाएगी और इस बार जो भारत है जनसंख्या के मामले में चीन को भी काफ़ी पछाड़ देगा और भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो इसका रिपोर्ट अभी फिलहाल प्रस्तुत नहीं है, इसमें अनुमान बस लगा है कि ये देश सबसे आगे है और जल्द ही इसका रिपोर्ट भी प्रस्तुत हो जाएगा। और इसमें जनसंख्या जब चरम विस्फोट पर पहुंचेगी, समझिए चरम सीमा पर, तो इसके बारे में उसने बताया। क्योंकि अभी देखा कि 2022 इसमें इतना है, तो इस हिसाब से इसका देखा होगा जो जनसंख्या दर है ये कैसे कैसे बढ़ रही है। तो इस दर को, जिस तरह से जनसंख्या दर बढ़ रही है उस दर को अनुमान लगाकर ये जो संयुक्त राष्ट्र वो सोचा होगा कि 2080 तक जो जनसंख्या है वो चरम सीमा पर पहुंच जाएगी और 2080 तक इसने बताया है कि जो कुल जनसंख्या हो जाएगा वो 10.4 अरब हो जाएगा और ये जो जनसंख्या है अपने चरम सीमा पूरी तरह से पहुंच जाएगा 2080 तक। तो चलिए आप समझते हैं कि ये चाइना की जनसंख्या में कमी कैसे कैसे है। तो देखिए, पहला कारण कड़ी नीति। चाइना एक जब इससे पहले चाइना का अभी 2022 से 2000 पहले से आप चाइना की स्थिति देखेंगे तो उसके यहाँ जनसंख्या एक बहुत ही, मतलब उसके विकास को कम करने में एक बहुत बड़ा बाधा समझिए एक कारक बन रही थी, जिसके कारण चाइना ने सोचा कि इसको किसी न किसी तरह से इसको कम किया जाए। तो इसको कम करने के लिए चाइना ने बहुत ही बड़ी कड़ी नीति लगाया और इस कड़ी नीति को सब वहाँ के चाइना के हर एक नागरिकों को मानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहाँ पर जान रहे हैं कि वहाँ पर कोई लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र तो समझिए तानाशाही चलता है और नहीं करने पर सीधे मार देता है गोली। तो देखिए, चाइना की कड़ी नीति है 1980 से लेकर 2015 तक इसने एक बच्चा नीति लगाया, एक बच्चा नीति, जिसमें कहा गया कि इस चाइना की सरकार है इसने कहा कि एक बच्चा नीति लगाया और कोई भी बच्चा एक ही बच्चा मतलब जन्म देगा। तो ये जो काड़ा नीति बहुत ही काड़ा नीति है, जिसके कारण इसकी जनसंख्या घटने पर बहुत ही इसका प्रभाव देखा गया। अब देखिए दूसरा कारण इसका कोरोना महामारी में तो बहुत समझिए चाइना का आधा जनसंख्या मर गई। सबसे पहले आधा, सॉरी, जो चाइना की जनसंख्या है इसे कोरोना महामारी के कारण सबसे पहले चाइना में कोरोना आया, जिसके कारण इसके बहुत सारे नागरिक मर गए। और इसे कोरोना महामारी के दौरान आप जान रहे कि बहुत से कितना का शादी नहीं रोके, क्योंकि शादी आप जान रहे कि शादी भी हमें कितना लोग आएंगे, कितना इकट्ठा होंगे, एकजुट होंगे, जिसके कारण कोरोना वायरस फैलने की संभावना थी। और ये बहुत लंबा समझिए एक महामारी घोषित हुआ। ये वायरस जो है यह एक महामारी बन गया। वो इसे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन उसने सीधे इसे महामारी घोषित कर दिया गया, जिसके कारण अब ये जो शादी ब्याह होते वो बहुत ही रुक गए थे, समझिए पूरी तरह से रुक गया था। यहाँ पर जब एक तो कोरोना वायरस के बहुत सारे लोग मरे, ऊपर से जब ये महामारी बन गया तो शादी ब्याह भी नहीं हो पाया, जिसके कारण चाइना की जनसंख्या घटने में ये एक प्रमुख कारक है। अब देखिए दूसरा कारण, यहाँ के जो युवा है ना वो शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आप यहाँ ये जो ऐसा देखा गया कि यहाँ के जो युवा है शादी करने के बाद अपने जो परिवार है अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पा रहे हैं। इनका जो खर्चा है वो बहुत ही खर्चीला है, समझ इसको चलाने में बहुत सारे दिक्कतों का सामना कर पा रहे हैं, देखा जा रहा है। तो अब देखेंगे कि यहाँ के जो दादा दादी है उसके दादा दादी का भी खर्चा चलाने में बहुत ही दिक्कत हो रहा है, ऐसा रिपोर्ट आया है। समझिए इसके कारण भी यहाँ के युवा जल्दी शादी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी शादी नहीं, समझिए शादी का अर्थ बर्बादी, बहुत हद तक इसे बर्बादी के रूप में देखा जाता है एक गरीब आम इंसान के लिए। क्योंकि ये शादी के कारण ये अपने ऐसा लगाए जो अनुमान लगाएगा कि एक अपने दादा दादी को जो नहीं समझ सकता है, तो वो इसके कारण युवा भी शादी यहाँ के नहीं करना चाहते। देखिए चौथा कारण, चीनी लड़कियों का देर से शादी, यहाँ की जो लड़की है वो भी बहुत ही देर से शादी कर रही है और इनका कहना है कि हम जितना देर से शादी करेंगे उतना जो
जितने देर से शादी करे ये जन्म दर है वो लगातार घटेगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा भी पैदा नहीं होगा। अब समझिए एक न्यूज में आया था कि जो चाइना के अलग अलग तरह से मतलब अलग अलग चाइना का ही संस्था होगा जिसमें पूछा जा रहा है कि एक महिला का समझिए अब कितना अभी 2022 मान लीजिए 2021 में मई में शादी हुआ, 2021 में मई में शादी हुआ और 2022 में वहाँ की एक और संस्था ने पूछा 2022 के समझिए अगस्त में पूछा कि अभी तक आपका बच्चा क्यों नहीं है, आप ये इसके बारे में प्लानिंग क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसने तो लड़की ने कहा कि हमें ये सब नहीं करना है जी। समझिए वो पूरी तरह से लगता है फ़ोन कर करके पूछ रहा है कि आप अभी तक आपने प्लानिंग क्यों नहीं की, जबकि शादी का 2021 मई में हो गया, अगस्त में फ़ोन करके इस तरह से पूरी तरह से चाइना चाह रहा है कि पूरी तरह से इसकी जनसंख्या की कमी बहुत बीहड़ कमी होने वाली है। क्योंकि बहुत सारे देखिए इससे पहले आप देखेंगे कि 1,60,00,000 जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही थी, लेकिन अब जो है सीधे 60 लाख कम हो गई, 1 करोड़ पा गई है, 1 करोड़ तक आ गई। इस तरह से बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण चाइना ने अपने यहाँ जनसंख्या को रोका, लेकिन रोकने से इसको बहुत ही घटा है। अब देखिए अब जो इसको रोकने से क्या क्या हुआ, देखिए पहला फर्टिलरी रेट मतलब निषेचन क्रिया। कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो वह निषेचन क्रिया के फलस्वरूप ही जन्म लेता है। तो देखिए चाइना का जो फर्टिलरी रेट है वह 1.16 है, जो कि समान एक जनसंख्या को स्थिर बनाए रखने के लिए एक मानक दिया गया है जो है 2.1 तक। आप किसी देश का फर्टिलरी रेट 2.1 है तो वह देश समझिए अपने जनसंख्या को नियंत्रण रखने के लिए एक अच्छा मानक है, अच्छा पैमाना है। इससे है यहाँ तक है तो ये ठीक रहे, लेकिन इसके सापेक्ष देखिए ये बहुत ही कम है 1.16। तो चाइना भी घबरा गया और मजदूरों की यहाँ पर कमी हो गई। अब चाइना के मजदूर चाइना के क्यों ऐसे बढ़ा, वो अपने मजदूरों को इस तरह से व्यवस्थित किया ना, केवल मजदूर का ही पूरा खेल है। यहाँ के मजदूरों को पूरी तरह से जो मजदूर काम नहीं करेगा उसको हटा दे, इसको हटा दे, तुरंत हटा के इसको गोली भी मार देता है, चल हट, दूसरों को नहीं अपने यहाँ लग देता है। और अपने चाइना में जितने भी कंपनी आती थी वो समझिए फ्री में अपनी जमीन देता था, लेकिन यहाँ पर भारत में आएगा तो तरह तरह के टैक्स लगेगा। टैक्स चाइना में टैक्स उतना नहीं लेता था, और यहाँ के लोग जमीन देने में आनाकानी करेंगे, कहेंगे कि हम हमारे परिवार को एक नौकरी दो, ऐसे ऐसा आता है भारत में। लेकिन ये चाइना जो है अपने यहाँ फ्री में टैक्स दिया, बिना टैक्स की कंपनियों को बुलाकर अपना मजदूर दिया, लो हम अपना मजदूर देते हैं और ये मजदूर समझ ज़्यादा पैसा नहीं पूरी तरह से काम कर, जो काम नहीं करेगा तुरंत इसको हटाकर दूसरा मजदूर नया मजदूर फिट कर देता था, मजबूत मजदूर। तो इस तरह से मजदूरों के बहुत ही किल्लत है और मजदूर ही समझिए चाइना को बढ़ाने में पूरी तरह से लगे हुए। तो इस तरह से चाइना की सरकार है, अब कह रहा है कि आप लोग कम से कम 3 बच्चा हमको चाहिए। अब देखिए लगाया था 1 बच्चा नहीं थी, अब कह रहा है 3 बच्चा हमको चाहिए। इस तरह से पूरी तरह से खबरें फैल रही है। तो ये रहा इसकी पूरी कहानी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद।